इस प्रोग्राम को हमने क्यों किया, पहले हम वाई के ऊपर बात करते हैं जी। अचानक ही एक दिन मेरे दिमाग में विचार आया था कि दिल बाहर भी इवेंट हो रहे थे, जैसे हमने कनाडा का इवेंट देखा और अलग अलग ऑस्ट्रेलिया का, जर्मनी का इवेंट देखा था। तो मुझे लगा कि जब हम 50% कम्युनिटी की बात करते हैं ऑन पैसिव में, इंडियन कम्युनिटी की, कि 50% हम इंडियन कम्युनिटी से हैं, और उस बाहर के जो भी इवेंट हो रहे थे तो वो कितने हाईलाइटेड भी हो रहे थे और बिल्कुल प्रोफेशनल वे से, और एस भी उसको रिकॉग्नाइज कर रहे थे, सभी सीनियर लीडर्स भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो मेरे मन में एक विचार आया था, भाई जब हम 50% कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन पैसिव में, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जब मैंने जर्मनी का इवेंट देखा था तो जर्मनी के इवेंट में हम उसको हाइट जो दी गई थी हमारे यूट्यूबर्स भाइयों के द्वारा, या जो भी प्रमोशन जो हुआ था, तो उस समय बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बना था कि वो कंपनी लेवल पर कुछ इवेंट हो रहा है। और जब हमने वो देखा कि वो तो इंडिविजुअल लेवल पर इवेंट हो रहा है, उसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है, तो फिर एक दिमाग में एक विचार आया, ये अगर अगर हम ढंग से इंडिया में अगर इस तरह से हम काम करें तो हम उस जैसे 200 इवेंट हम एक दिन में कर सकते हैं। हम इस लेवल पर इंडियन कम्युनिटी हमारी ओन पैसिव के अंदर है। तो बस फिर इस पे थोड़ा सा दिमाग लग रहा था, मैं सोचा यार हमें भी कुछ करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए ओन पैसिव में, जब हम इतने खूबसूरत बिजनेस के अंदर आ चुके हैं और इतना बेहतर हमें सब कुछ भविष्य नजर आ रहा है, जी जो भी लोग प्राउडली ओन पैसिव को समझ रहे हैं या दिल से कर रहे हैं। तो ये विचार आया सर। और दूसरा, कई बार हमें ये सुनने को मिला हमारे इंडिया के लिए, हालांकि मुझे लास्ट जब ढिलो सर के साथ थी लास्ट से लास्ट, तो उसमें मैं बोल भी गया, उसके लिए सॉरी भी फील करता हूँ। लेकिन जिस तरह बार बार बोला जाता है कि इंडिया अभी भी एमएलएम साउंड कर रहा है, एक मेरा वाई ये था सर के एमएलएम साउंड कर रहा है, एमएलएम साउंड कर रहा है बिकॉज शुरू से लेकर मैं 2 साल पहले जब इस बिजनेस में आया था, मेरा पहला ही रीजन था क्योंकि मैं 98 से एमएलएम इंडस्ट्री के साथ जुड़ा रहा, लाखों लोगों का नेटवर्क बनाकर बिखरते हुए सब कुछ देखा। तो मेरी एंट्री इसमें इसी वजह से हुई थी। मेरे को जो मेरा जो टर्निंग पॉइंट, मतलब क्या बोलते हैं पता नहीं, हिट हिट जो मुझे किया था वो था कि इट्स नॉट ए एमएलएम, जो मेरे इंट्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझे बताया था। जब और फिर जब हम इसको इस लेवल पर समझे, और बार बार अभी भी ये हो रहा था कि ये एमएलएम नहीं है, ये मतलब एमएलएम साउंड कर रहा है, साउंड कर रहा है, तो दूसरा मेरा वाई ये था कि हम कुछ एक ऐसा इवेंट करके दिखाएं जिसमें हम ये समझा पाए, अपनी तरफ से प्रयास कर पाए कि भैया ये एमएलएम नहीं है। तो और हम इस इवेंट के जरिए एमएलएम जो कल्चर इवेंट होते आ रहे हैं या कभी से हो रहे हैं उसको ब्रेक करना था। दूसरा वाई ये था। तीसरा, फिर उसके बाद फिर जो सिस्टम होता है हमारा किसी भी प्रोग्राम को करने का, कि हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे डेफिनेटली ये इथिक्स में भी आता है और ये मोरल वैल्यूज में भी आता है कि आप उनसे सबसे पहले उनसे डिस्कस करना पड़ता है और उनसे परमिशन लेना पड़ता है। तो मैंने इस विषय में ढिलो सर से बात की और कि सर हम कुछ ऐसा इवेंट करना चाहते हैं दिल्ली में। तो उन्होंने कहा यस कर सकते हो, और आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आप ग्लोबल $1 बिलियन कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ढिलो साहब ने जब ये एक बात बोली तो मैं और ज्यादा सर इस पे गंभीर हो गया कि अगर, क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात थी, एक जिम्मेदारी की बात थी कि हम प्रेजेंट कर रहे हैं और हम इन्वॉल्व करना चाह रहे थे सभी लोगों को। तो ये अगर वर्चुअल नहीं होता, तो अगर फिजिकल कर रहे होते तो बहुत सारी चीजें मैनेज की जा सकती थी। वर्चुअल भी कर रहे थे तो इट मीन्स के वहां गलती करने की गुंजाइश नहीं थी। उस लेवल पर हमें प्रोफेशनलिज्म दिखाना था। एक तो एमएलएम वाला कल्चर नहीं दिखाना था, जो ऑन पैसिव है रियल, वो शो करने का मतलब कारण था इस इवेंट को करने का। दूसरा, एक जो प्रोफेशन, जो हमारी कंपनी का लेवल है, उस लेवल पर जाकर हमें इस इवेंट को लेकर जाना था।
उसके बाद क्या हुआ सर कि हम इसमें कई बार मैं एक और यहाँ पर मैं कई बार बता भी चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ बहुत सारे लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब जो देखने में आ रही थी, मुझे काफी फील हो रहा था। एक बार तो ये भी आया था कि मैंने कुछ गलतियां कर दी हैं, मतलब मैंने गलती कर दी है इवेंट करके, जो मुझे फील हो रहा था। तो एक दिल्ली का इवेंट ग्रुप बना था मार्केटिंग कंपेनिंग के टाइम पर, जिसके अंदर मैं लीड कर रहा था। डिलो साहब ने जो जिम्मेदारी दी थी, तो उस वजह से मेरा नंबर गया था, तो बहुत सारे लोगों की कॉल आई थी, तो मैंने उठाकर एक ग्रुप बना दिया था। मुझे नहीं पता कौन कहाँ से है और कौन है, कितने लोग हैं, और जो भी था उस ग्रुप में मैंने ये आइडिया शेयर किया था जस्ट। और इवन मैं आज तक भी बताऊं कि जो हमारे पर्सनल ग्रुप थे उसमें मैंने आज तक भी कि भाई हम दिल कोई ऐसा इवेंट कर रहे हैं, वो आइडिया आज तक भी शेयर नहीं किया, केवल फाइनल होने के बाद उनको इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। तो उस ग्रुप में आइडिया शेयर किया हुए दिल्ली में ऐसा कुछ इवेंट करना चाहते हैं, जिसमें काफी लोग थे दिल्ली के, काफी सीनियर लोग भी थे। तो किसी ने उसमें जिसने रेस्पॉन्स दिखाया, यस सर हम मिलना चाहते हैं, ये गेट टुगेदर करते हैं, मीटअप करते हैं और मिलेंगे सर, हम आज तक वर्चुअली मिले हैं। और हरीश जी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। जी जी बिल्कुल सही है, वो बातें हो चुकी हैं, ये वाली बातें अप्रिशिएबल है आपकी सारी। आपने अपना वाई क्लियर किया। नाउ सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। ओके और ओके। शॉर्ट एंड स्ट्रीट में कोर टीम की आपने या ऐसा मतलब इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जो कि एक अच्छा सक्सेसफुल रहा, मेगा हिट कह सकते हैं इसे, और एक बेंचमार्क तुमने पहले ही अपनी शेयरिंग में कहा है कि रहा है ये, इसमें कोई दो मत नहीं है। और रियली अप्रिशिएट करता हूं मैं आपके एफर्ट को और आपकी पूरी टीम को। क्या आपने कोर टीम बनाई थी, और क्या उस कोर टीम में कितने लोग थे, और कोर टीम में कितनी अलाइनमेंट मीटिंग हुई थी आपकी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने, ताकि मैं मैसेज जाना चाहिए मार्केट में जी जी कि एक जी। प्रोग्राम करने के पहले कितनी तैयारी की जाती है। और शॉर्ट एंड स्वीट में आप मैसेज पास करिए, और उसके राइट बाद लास्ट वाला क्या है, प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपने क्या किया, प्लीज सर। राइट राइट। डेफिनेटली हमने क्योंकि हमारे जितने भी 100 पार्टिसिपेंट थे, वो सारे के सारे ही हमारे लिए वैल्यूएबल थे और इक्वल थे। तो हमने 4 मीटिंग की केडी सर इवेंट जी से पहले। जो हमारी फाइनल मीटिंग थी वो 23-25 को इवेंट था, 23 सितंबर को हमारी फाइनल मीटिंग थी। और सभी फाउंडर्स को, क्योंकि हम इक्वलिटी के थीम पर काम कर रहे थे, तो सभी की जिम्मेदारियां इक्वल थी, सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल थी, सभी की प्रेजेंटेशन इक्वल थी कि आप सभी लोग प्रेजेंट कर रहे हैं ग्लोबल आईटी कंपनी को। तो हमने 4 मीटिंग इन, क्योंकि पूरी ही टीम थी हमारी सब उसके साथ, तो 4 मीटिंग हमने की केडी सर। और ये करना जरूरी था, क्योंकि अगर हम वैसे आ जाते और एक एक फाउंडर मेंबर के बिहेवियर की बात नहीं, अगर नहीं करते, क्योंकि सिस्टम की बात नहीं करते और उनको मेंटली प्रिपेयर नहीं करते, तो इसके पीछे कारण ये था कि हम मेंटली प्रिपेयर करें। और उसी में से हमारी जो कोर टीम थी उनके साथ हमने अलग अलग जिम्मेदारियां दी कि आप ये करेंगे, और हम सब ने मिलकर एक कंबाइंड एफर्ट था, जो ये पूरी मीटिंग के जरिए हम डिजाइन कर पाए। देन वेरी गुड। तीसरी तीसरी जो बात थी सर, कि सभी लोगों से मिलकर बात करा, वो हम उस समय, क्योंकि कुछ लोग दूर दूर से आए हुए थे, तो वो थोड़ा प्रोग्राम खत्म होते ही निकलने का प्रयास डेफिनेटली था। ओके, जैसे कोई नो इश्यू। 10 किलोमीटर, तो वो लास्ट मीटिंग वो नहीं हो पाई थी उस ऑन द, जो आपने कहा वेन्यू पर होनी चाहिए, और डेफिनेटली वो होनी चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन बाद में हमने फिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये कुछ बातें की थी।